हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बायो का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड यानी कि रक्त, जो कि हर एक एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड ब्लड मीन्स रक्त। रक्त क्या है और रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमोटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? जब भ्रूण अवस्था में होता है, यानी कि जब ह्यूमन कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में होता है। तो जो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा के अंदर होता है। और जब एडल्ट यानी कि वयस्क एज होती है, तो जो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। जो रक्त का सामान्य पुरुष के अंदर जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है? सामान्य पुरुष के अंदर जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है 5 से 5.5 लीटर होती है। ठीक है। सामान्य पुरुष के अंदर जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से लेके 5.5 लीटर तक होती है। और जो एचबी कितनी होती है पुरुष के अंदर? एचबी कितनी होती है पुरुष के अंदर? 14 एचबी से लेके 16 एचबी यानी कि 16 हीमोग्लोबिन्स की मात्रा पाई जाती है। अब हम बात करें फीमेल के अंदर। जब हम फीमेल के अंदर करेंगे, जब फीमेल के बारे में जिक्र करेंगे, तो जो फीमेल के अंदर जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है? फीमेल के अंदर जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है 4 से लेके 4.5 लीटर तक होती है। और फीमेल के अंदर जो एचबी की अमाउंट होती है, जो एचबी की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 12 एचबी से लेके 14 एचबी तक होती है। अब हम बात करते हैं रक्त का जो पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। यानी कि जो मानव का जो रक्त होता है वो क्या है? पीएच वैल्यू कितनी है उसकी? पीएच वैल्यू है 7.4, यानी कि बेसिक इन नेचर है। क्या है? बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि जब भी हम पीएच वैल्यू पढ़ते हैं, तो जब ये 7 से 14 तक की वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं? बेसिक इन नेचर कहते हैं। तो जो पीएच वैल्यू ब्लड की, यानी कि जो रक्त की पीएच वैल्यू है वो कितनी है? 7.4 है। और जो ब्लड का जो तापमान है वो कितना होता है? नॉर्मली 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पढ़ेंगे हम रक्त के प्रकार। क्या करेंगे? रक्त के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखते हैं। रक्त का जो पहला भाग होता है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। सबसे बड़ा पार्ट होता है रक्त का सबसे बड़ा पार्ट है प्लाज्मा। और जो जितना भी रक्त हमारे शरीर के अंदर होता है उसका 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। यानी कि 55% हमारे शरीर के अंदर जितना भी रक्त है उसका 55 यानी कि 55% तो होता है प्लाज्मा। यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? द्रव भाग होता है, यानी कि लिक्विड अवस्था में होता है। ठीक है। और जो 95% हमारा जो प्लाज्मा होता है उसका 95% भाग क्या होता है? वाटर होता है। 95 का 55 का जो 95% है वो क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है। और आरबीसी, अब जो दूसरा पार्ट है, ये वैसे रक्त के 4 प्रकार होते हैं: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। जो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल है उसकी मात्रा शरीर के अंदर कितनी होती है? उसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर 1 से लेके 1.5 मिलियन तक होती है। और जो आरबीसी का मुख्य तौर पे काम क्या होता है? आरबीसी का मुख्य तौर पे जो काम होता है वो होता है हमारे शरीर में प्रोटीन और गैसों का ट्रांसपोर्ट करना। यानी कि हमारे शरीर में हर एक हिस्से तक प्रोटीन और गैसों को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी करता है। कौन करता है? आरबीसी करता है। अब हम पढ़ेंगे
पार्ट नंबर सेकंड थर्ड सॉरी वो क्या है, WBC। क्या है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। और वाइट ब्लड सेल की मात्रा यानी कि संख्या, WBC की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, WBC की संख्या हमारे शरीर में 60,000 से लेके 80,000 तक WBC की संख्या हमारे शरीर में होती है। और जो WBC का मुख्य तौर पे काम क्या होता है हमारे शरीर में, WBC का हमारे शरीर में ये काम है मुख्य तौर पे कि ये हमारे शरीर में होने वाले रोगों से व संक्रमण से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। यानी कि एक तौर पे हम इसे कहते हैं बॉडी गार्ड। हमारे शरीर का बॉडी गार्ड किसे कहा जाता है, यानी कि सिपाही किसे कहा जाता है, WBC को कहा जाता है। ठीक है, अब आती है बारी प्लेटलेट्स की। और जो प्लेटलेट्स है वो हमारे शरीर में कितनी होती है संख्या, हमारे शरीर में जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो होती है 1.5 से लेके 3.5 लाख होती है। और जो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे शरीर में जो रक्त थक्का बनता है वो किसके कारण बनता है, प्लेटलेट्स के कारण बनता है। यानी कि जब भी हमें कोई चोट लग जाती है, उस चोट के जगह से जो खून निकलता है उस खून को धीरे धीरे जो रोकता है वो कौन रोकता है, प्लेटलेट्स रोकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम मानव शरीर का जो कुल भार होता है उसका 7% भाग क्या होता है, खून होता है, यानी कि रक्त होता है। यानी कि रक्त कितना होता है हमारे शरीर का जितना भी वेट होता है, जो भार होता है, उस भार का 7% भाग क्या होता है, रक्त होता है। क्या होता है, रक्त होता है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे आरबीसी क्या है। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी क्या है। आरबीसी क्या है, वही रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। जबकि WBC में केंद्रक पाया जाता है, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस ये है कि जो ऊंट और लामा होता है, इन दोनों प्रजातियों की RBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये एक्सेप्शनल केस है क्या, कि जो RBC है वो किसमें, RBC के अंदर कभी भी कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ऊंट और लामा के रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, ऊंट और लामा के रक्त के RBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी RBC किसके अंदर होती है, सबसे बड़ी RBC जो होती है यानी कि रेड ब्लड सेल सबसे बड़ी किसके अंदर होती है, सबसे बड़ी रेड ब्लड सेल मेंढक के अंदर होती है। मेंढक क्या होता है, उभयचर होता है। मेंढक क्या होता है, उभयचरी। उभयचर का मतलब जो जल के अंदर भी रह सकता है और स्थल के ऊपर भी रह सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी RBC किसके अंदर होती है, सबसे छोटी RBC किसके अंदर होती है, कस्तूरी मृग के अंदर। यानी कस्तूरी मृग यानी कि जो हिरण होता है, कस्तूरी हिरण, उसके अंदर क्या होती है, सबसे छोटी RBC होती है। ठीक है, जो RBC का जो जीवन काल है वो कितना है, RBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन है। यानी कि हर 120 दिन के बाद में शरीर के अंदर RBC की अमाउंट नया प्रोडक्शन होता है RBC का। ठीक है, RBC कहाँ कहाँ नष्ट होती है, RBC की जो कब्रगाह भी बोल देते हैं। आमतौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC की कब्रगाह कहाँ होती है या RBC कहाँ जाके नष्ट होती है। वैसे हमने पढ़ा था जो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण अवस्था में। भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है, प्लीहा के अंदर होता है। कहाँ होता है, प्लीहा के अंदर होता है। लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं, यानी कि उस केस में, वयस्क के केस में, जो RBC का कब्रगाह कहाँ होती है, प्लीहा के अंदर होती है। तो हम इस तरीके से इसको कड़ी जोड़ सकते हैं कि जो भ्रूण अवस्था होती थी, भ्रूण अवस्था के अंदर क्या है, भ्रूण अवस्था में तो ये प्लीहा के अंदर RBC रक्त बनता है, लेकिन RBC उसके अंदर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। RBC के मरने से 3 रोग हो सकते हैं। जैसे RBC 120 दिन के बाद मरती है, या हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस टाइम क्या क्या होता है,
3 रोग हो सकते हैं। कौन कौन से रोग हो सकते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। वो रोग हैं, सबसे पहले है वो है बिलीरुबिन। क्या है वो रोग? है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन रोग की क्या निशानी होती है? इसके अंदर जो पीत रस होता है हमारे अमाशय के अंदर, वो क्या होता है? पीले रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है? पीत रस पीला हो जाता है। पीत रस क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। दूसरा रोग होता है आरबीसी के मरने के बाद में सटकोर्बिलिन को क्या होता है? सटकोर्बिलिन्स। क्या होता है? सटकोर्बिलिन्स एक और आरबीसी के मरने के कारण होता है। और एक होता है यूरोक्रोम। क्या होता है? यूरोक्रोम। अब यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? जब आरबीसी की मरने के बाद में 120 दिन के बाद में जब मरती है, तो उसके दौरान अचानक से आरबीसी थोड़ी टाइम के लिए क्या होती, थोड़ी सी अमाउंट कम होती है, तो उसी दौरान ज़्यादा कम हो जाएगी आरबीसी, तो उस टाइम क्या होगा? हमारे पेशाब का जो यानी कि यूरिन होता है उसका रंग क्या हो जाएगा? पीले रंग का हो जाएगा। ठीक है। और जो 1 मिनट में जो हमारे शरीर में क्या होती है? 2.5 करोड़ आरबीसी का निर्माण होता है। यानी कि 1 मिनट में हमारे शरीर में कितनी आरबीसी बन जाती है? 1 मिनट में हमारे शरीर के अंदर 2.5 करोड़ आरबीसी का निर्माण होता है। अब जो है आरबीसी एचबी क्या है? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है। एचबी यानी हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन हमारे जो रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर पाया जाता है। जो अब क्या है? एचबी हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है। लौह तत्व मतलब आयरन मतलब Fe2 पॉजिटिव यानी कि Fe++ पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर। और इसी के कारण जो हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे जो खून का रंग क्या होता है? लाल रंग का होता है। अब जो एक एचबी क्या होती है? जब हम सांस लेते हैं उस टाइम हम ऑक्सीजन क्या अंदर ले रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है? एक एचबी क्या ले जाती है? एक एचबी एक बार में 4 O2 मॉलिक्यूल्स ले जाती है। कहाँ? फेफड़ों से सारे शरीर के अंदर। ठीक है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो फेफड़ों में जा रही है, ऑक्सीजन फेफड़ों में जा रही है, तो उस दौरान वहाँ से ऑक्सीजन के साथ में वहाँ जो एचबी है वो एक एचबी एक बार में एक साथ में 4 O2 मॉलिक्यूल्स ले जा सकती है। कहाँ ले जाएगी? वो सारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर ले जाएगी। ठीक है। और जो एक बार पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका लिए टाइम पीरियड कितना होता है? एक बार पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पूरा करने में कितना समय लगता है? सिर्फ 23 सेकंड लगते हैं। यानी कि 23 सेकंड के अंदर हमारे शरीर के अपर पार्ट से लेकर लोअर पार्ट तक ब्लड सर्कुलेशन में टाइम कितना लगता है? 23 सेकंड। कितना लगता है? 23 सेकंड लगता है। जो एचबी होता है, एचबी की अमाउंट यानी कि 12 से जब एचबी की कम हो जाती है, एचबी की मात्रा जब 12 से कम हो जाएगी, तो उस समय हम क्या कहेंगे? रक्त अल्पता कहेंगे। क्या कहेंगे? रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाने से क्या होता है? एनीमिया रोग ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है। और उस समय डॉक्टर क्या सजेशन करता है? डॉक्टर फोलिक एसिड का क्या करता है? फोलिक एसिड की टेबलेट्स या आयरन्स की टेबलेट्स सजेशन करता है फॉर प्रेग्नेंट लेडी के लिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे WBC। क्या पढ़ेंगे? WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? WBC का जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन। और जो RBC का जो जीवन काल था वो कितना था? RBC का जो जीवन काल था, RBC का जीवन काल 120 दिन था और WBC का जीवन काल कितना है? 2 से 4 दिन है।
ठीक है। और जो WBC को मैंने क्या बताया था, WBC को हम कहते हैं हमारे शरीर का सिपाही, यानी कि बॉडीगार्ड। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यानी कि जब WBC की कमी हो जाएगी तो उस समय क्या होगा, WBC की जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया रोग हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया रोग हो जाएगा, यानी कि शरीर है वो कमज़ोर सा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब WBC की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जब WBC की मात्रा ज़्यादा होगी तो कौन सा रोग होगा, वो होगा ल्यूकीमिया। कौन सा रोग होगा, ल्यूकीमिया। और ल्यूकीमिया का एक और नाम भी है, क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं, रक्त कैंसर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC क्या पाई जाती है, RBC की मात्रा, WBC की मात्रा और प्लेटलेट्स की मात्रा का हम जब अनुपात करेंगे तो वो जो अनुपात है वो कितना है। RBC हमारे शरीर के अंदर किस में पाई जाती है, RBC हमारे शरीर के अंदर मिलियंस में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मिलियंस के अंदर पाई जाती है। WBC 1000 के अंदर पाई जाती है, यानी कि हमारे शरीर में 60,000 से लेकर 80,000 तक होती है। और प्लेटलेट्स कितनी होती है, 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक होती है। तो जब हम इनका रेशो निकालेंगे तो वो जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, RBC 600, WBC 1 और प्लेटलेट्स कितनी होगी, 40 होगी। कितनी होगी, 40 मीन्स 40 होगी। ठीक है, जो WBC है वो हमारे शरीर का क्या है, बॉडीगार्ड भी बोलते हैं। और WBC के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। WBC के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन RBC के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। RBC के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता और WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है। RBC के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता और WBC के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन RBC के केस में एक्सेप्शनल केस है ऊंट और लामा। क्या है, ऊंट और लामा के अंदर क्या पाया जाता है, ऊंट और लामा के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता, RBC के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी सिर्फ केंद्रक कहाँ पाया जाएगा, WBC के अंदर ही केंद्रक पाया जाएगा। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स स्तनधारियों में पाई जाती है। जो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, सीमा होती है, वो कितनी होती है, 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक होती है। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो कितना होता है, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो कितना होता है, 7 दिन होता है। जब हमारे शरीर में जब हमें कोई बीमारी होगी, बीमारी कौन सी, बुखार वाली, यानी कि डेंगू बुखार, जब हमारे शरीर में डेंगू बुखार होगी तो प्लेटलेट्स की संख्याएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। यानी कि 1.5 लाख से 1 लाख से जब थोड़ी सी अमाउंट में भी जब हमें, यानी कि 1.5 लाख से थोड़ा सा अमाउंट, यानी कि तकरीबन 1 लाख के आसपास आते ही हमारा शरीर एकदम से डाउन हो जाएगा और इससे ज़्यादा कम होगी, लगातार कम होती जाएगी। तो इस मामले में प्लेटलेट्स यानी कि डेंगू के अंदर हमारी डेथ भी हो सकती है। यानी कि डेंगू के अंदर क्या घटता है, प्लेटलेट्स घटता है। इसलिए जब किसी को डेंगू हो जाता है या बुखार हो जाता है और प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है तो उस समय डॉक्टर क्या कहता है, कीवी और जो हमारे देहात में बकरी का दूध पाया जाता है, बकरी का दूध क्या है, बकरी का दूध पीने के लिए डॉक्टर सलाह देता है। कब, जब हमें डेंगू बुखार या प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे रक्त समूह है, यानी कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं, इसकी खोज किसने की थी। जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है। जो रक्त समूह है ABO, इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज की थी कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी,
कोरल लैंडस्टीनर ने की थी। और ए बी जो ब्लड ग्रुप है यानी कि रक्त समूह ए बी है, उसकी खोज किसने की थी? डी कोस्टेलो और स्टर्ली ने की थी। डी कोस्टेलो और स्टर्ली ने खोज की थी ए बी की। और जो आर एच फैक्टर है जो कि ए बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, तो जो आर एच फैक्टर होता है, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? कोरल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। और जो आर एच फैक्टर है, यो आर एच फैक्टर सबसे पहले बंदर की प्रजाति के अंदर पाया गया था। यानी कि जो आर एच फैक्टर है, आर एच फैक्टर सबसे पहले बंदर के अंदर पाया गया था और रैसीस नामक बंदर के अंदर पाया गया था। और आर एच फैक्टर की खोज करने वाला कौन था? कोरल लैंडस्टीनर और वीनर ने दोनों ने मिलकर क्या की थी? आर एच फैक्टर की खोज की थी। अब जो रक्त समूह है वो किससे निर्धारित होता है? यानी कि जो हमारा ग्रुप ब्लड ग्रुप है वो किसके ऊपर निर्धारित होता है? किसके कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, बी है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, या ओ नेगेटिव है, या ओ पॉजिटिव है? ये किस बात पे निर्धारित करता है? ये बात यानी कि जो ब्लड समूह होता है यानी कि रक्त समूह होता है, ये एंटीजन के ऊपर निर्धारित करता है। ये किसके ऊपर निर्धारित करता है? ये करता है एंटीजन के ऊपर निर्धारित। यानी कि कोई भी ब्लड समूह ए है यानी कि रक्त समूह ए है, उसके अंदर एंटीजन क्या पाया जाएगा? ए पाया जाता है। यानी कि ए ब्लड ग्रुप के ऊपर ए एंटीजन पाया जाएगा, बी ब्लड ग्रुप के ऊपर बी एंटीजन पाया जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर ए बी एंटीजन पाया जाएगा, लेकिन ओ ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। लेकिन जब हम इसकी एंटीबॉडी की केस में करेंगे तो एंटीबॉडी ब्लड समूह से अपोजिट होती है। यानी कि जब हमारे पास यानी कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। और जब बी ब्लड समूह है यानी कि रक्त समूह है उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। और ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। और ओ रक्त समूह के अंदर एंटीबॉडी क्या होती है? ए बी होती है। क्या होती है? एंटीबॉडी ए होती है। और जो एंटीबॉडी वैसे एंटीजन किसके ऊपर पाया जाएगा? एंटीजन आरबीसी की सतह के ऊपर पाया जाता है। मैंने पीछे भी बताया था जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर क्या होता है? एंटीजन होता है। लेकिन एंटीबॉडी कहाँ मिलती है? एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा के अंदर घुली होती है, यानी कि इसी के अंदर ही पाई जाती है। आगे का जो ब्लड चैप्टर है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।